हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग केरल राज्य से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, केरल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ केरल? गोरखपुर, हैदराबाद, दिसपुर या फिर तिरुवनंतपुरम? तो केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, या फिर इसे त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? केरल राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1996, 1 नवंबर 1956, 5 दिसंबर 1945 या फिर 7 अक्टूबर 1957? तो केरल राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956। 1956 में ही भाषा के अकॉर्डिंग बहुत सारे राज्य का गठन किया गया था, जिसमें से कि केरल भी था। तो 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट आता है कि केरल का लिंगानुपात कितना है? केरल का लिंगानुपात कितना है? 689, 986, 1084 या फिर 987? मीन्स कि 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है? 1084। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस आया था, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का था, और सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का था? केरल का था। नेक्स्ट आता है कि केरल राज्य का राजकीय भाषा क्या है? केरल राज्य का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली या फिर मलयालम? तो केरल राज्य का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बंगाली पश्चिम बंगाल का राजकीय भाषा है। नेक्स्ट आता है कि केरल का साक्षरता प्रतिशत कितना है? केरल राज्य का साक्षरता प्रतिशत या फिर लिटरेसी रेट कितना है? 60%, 80%, 93% या फिर 85%? तो केरल का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 93%, 93.91%। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल राज्य में है। नेक्स्ट आता है कि केरल राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? केरल राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 10, 12, 13 या फिर 14? तो केरल राज्य में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 14। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का प्राचीन नाम क्या है? केरल राज्य का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरांचल, कदम्बी, आरण्यक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केरल का प्राचीन नाम क्या है? आरण्यक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेम्बनाड और अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाड और अष्टमुदी झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल या फिर तमिलनाडु? तो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम त्यौहार। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर केरल? तो ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? गरबा, भरतनाट्यम, कथकली या फिर नौटंकी? तो केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? कथकली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी। और गरबा कहाँ पर मनाया जाता है ज़्यादातर? पश्चिमी राज्य में, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि श्री जनार्दन स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? श्री जनार्दन स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या फिर केरल? तो जनार्दन स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में ही स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि केरल अरब सागर के किस तरफ स्थित है। केरल राज्य अरब सागर के किस तरफ स्थित है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण पश्चिम पॉइंट पे। तो केरल जो है वो अरब सागर के किस तरफ स्थित है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का राजकीय खेल क्या है। केरल का राजकीय खेल क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर नाव दौड़। नाव दौड़ को नौका दौड़ भी बोलते हैं। तो केरल का राजकीय खेल क्या है, नाव दौड़। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का राजकीय पशु क्या है। केरल का राजकीय पशु क्या है, गाय, हाथी, ऊंट या फिर शेर। तो केरल का राजकीय पशु क्या है, हाथी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का राजकीय वृक्ष क्या है। केरल का राजकीय वृक्ष क्या है, नीम, नारियल, आम या फिर अशोक। तो केरल राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, नारियल, कोकोनट। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या था, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। केरल राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, मोर, हंस, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या फिर गौरैया। तो केरल राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और उत्तर प्रदेश का क्या था, गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा है। केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर विकल्प बी और सी। तो केरल का पड़ोसी राज्य का मतलब हुआ कि जो केरल राज्य की सीमा किस राज्य से लगता है या फिर उसके जस्ट बगल में कौन सा राज्य आता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन बी इज ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहिनी आट्टम लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोहिनी आट्टम लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुजरात, राजस्थान, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो मोहिनी आट्टम ये क्वेश्चन GSCCL में पूछा गया था, प्लांट अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी उसमें। कहाँ पर स्थित है, केरल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पलक्कड़ में, कानपुर, हैदराबाद या फिर गांधीनगर। तो साइलेंट वैली दो प्रकार से ये क्वेश्चन को पूछता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वो तो केरल राज्य में स्थित है। लेकिन अगर जिला पूछ लिया कि किस नगर में स्थित है, तो पलक्कड़ में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा। देखिए त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम हो या फिर तिरुवनंतपुरम कहाँ पर स्थित है, केरल में ही स्थित है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सबरीमाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे ज़्यादा पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, इसमें ऑप्शन में केरल नहीं है, लेकिन शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, केरल।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2011 में जो सेंसस आया था उसके अकॉर्डिंग क्या घोषित किया गया था कि जो केरल राज्य है वो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, साक्षर राज्य है, और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था? बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय है? किस राज्य का हाई कोर्ट भारत का पहला कागज रहित का मतलब होता है कि बिना कागज पत्र, वहाँ कागज पत्र का कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, हर चीज़ डिजिटली हो गया है। तो केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का हाई कोर्ट कागज रहित न्यायालय हो गया है? केरल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कि भारत के किस राज्य में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है? भारत के किस राज्य में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर तमिलनाडु में। तो केरल में ही हाथियों के लिए सबसे बड़ा दुनिया का अस्पताल बनाया जा रहा है, जहाँ पे हाथी को कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आसानी से वहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, केरल के तिरूर का पान का पत्ता को कौन सा टैग प्रदान किया गया है? केरल का जो तिरूर का पान का पत्ता है उसको कौन सा टैग दिया गया है? एग मार्क, ISI मार्क, GI टैग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केरल का जो तिरूर का पान का पत्ता है उसको कौन सा टैग दिया गया है? GI टैग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, पेरियार या फिर कावेरी। तो केरल राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आता है कि भारत में कुल कितनी नदियां हैं? केरल में कुल कितनी नदियां हैं? 30, 44, 56 या फिर 10। तो केरल राज्य में कुल कितनी नदियां पाई जाती हैं? 44। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी। तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में केरल के CM कौन हैं? आदित्यनाथ योगी, आनंदीबेन पटेल, पिनराई विजयन या फिर अशोक गहलोत। तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मिस आउट है, 30 नंबर क्वेश्चन, शायद सर्वर इशू से। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मीन्स कि वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल कौन हैं? ममता बनर्जी, धर्मेंद्र प्रधान, पुष्कर सिंह धामी या फिर आरिफ मोहम्मद खान। तो वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के CM कौन हैं? आदित्यनाथ योगी। उत्तराखंड के CM कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और ममता बनर्जी के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि ये अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? केरल में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20, 30, 40 या फिर 50। तो वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं केरल में? 20। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? केरल में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। तो टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट इन केरल स्टेट कितना है? 9 वहाँ पे क्या है? राज्यसभा की कुल सीटें हैं, या फिर 9 राज्यसभा के लिए सदस्य वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है कि केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 110, 120, 130 या फिर 140। तो केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि केरल का हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, कोची या फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि वो केरल राज्य में स्थित नहीं है, वो तो गुजरात में है। विशाखापट्टनम भी नहीं हो सकता क्योंकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। दो क्वेश्चन यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि दो ऑप्शन में कि तिरुवनंतपुरम होगा या फिर कोची होगा। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कोची। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन केरल की राजधानी कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आता है कि केरल का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। केरल का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रयागराज, विशाखापट्टनम, कोची या फिर अल्पुझा। मीन्स कि केरल का सबसे छोटा जिला बताना है जो कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा हो। तो कौन सा है? अल्पुझा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से केरल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पर केरल का सबसे बड़ा जिला बताना है और वो भी जनसंख्या के हिसाब से। कोलकाता, मुंबई, मलप्पुरम या फिर अमरोहा। कोलकाता, मुंबई, मलप्पुरम या फिर अमरोहा। तो कौन सा सही होगा? मलप्पुरम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कौन सा त्यौहार एक नए साल का प्रतीक है। केरल का कौन सा त्यौहार या फिर कौन सा फेस्टिवल एक नए साल का प्रतीक है। होली, दिवाली, विशु या फिर दशहरा। होली, दिवाली, विशु या फिर दशहरा। तो केरल का कौन सा त्यौहार है जो नए साल का प्रतीक है? विशु। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विशु। नेक्स्ट आता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से केरल राज्य कितने स्थान पर है। मीन्स कि जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के दृष्टि से केरल कितने स्थान पर आता है? 5, 8, 10 या फिर 13। 5, 8, 10 या फिर 13। तो कितने स्थान पर आता है? 13वें स्थान पर आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। एरिया के हिसाब से, मीन्स कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि केरल का राजकीय पुष्प क्या है। केरल का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, चमेली या फिर कनी कोना। तो केरल का राजकीय पुष्प क्या है? कनी कोना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि टीकम म्यूजियम कहाँ स्थित है। टीकम म्यूजियम कहाँ स्थित है? वाराणसी, कोची, तिरुवनंतपुरम या फिर नीलाम्बूर। वाराणसी, कोची, तिरुवनंतपुरम या फिर नीलाम्बूर। तो टीकम म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? नीलाम्बूर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कुलाचल वार किस वर्ष हुआ था। कुलाचल वार किस वर्ष हुआ था? 1965 ईस्वी में, 1967 में, 1969 या फिर 1971 में। तो कुलाचल वार या फिर कुलाचल युद्ध कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, पीजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पीजी में स्थित है। पीजी नहीं, पीची। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरला में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कितनी हैं।
टोटल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 44 नदियाँ केरल में पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी चीज़ पूछा है कि पश्चिम दिशा में कितनी नदियाँ बहती हैं। भाई नदी है तो दिशा की कोई ना कोई होगा बहने की, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई पूरब में, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा में कितनी नदियाँ बहती हैं, 30, 36, 41 या फिर 50। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ कितनी हैं, 41। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों की संख्या 41 है तो पूरब दिशा में कितनी नदियाँ बहेंगी, 3 नदियाँ, क्योंकि टोटल 44 हैं और 41 ऑलरेडी पश्चिम की तरफ बह रही हैं, तो पूरब की तरफ कितनी बहेंगी, 3। नेक्स्ट आता है कि भारत में सबसे पहले एटीएम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहले एटीएम, वही एटीएम जहाँ से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं। एटीएम का फुल नेम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वो टेलर मत समझिएगा, वो जो कपड़ा सीलते हैं, मतलब वो ये टेलर मशीन क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से हम पैसे निकाल सकते हैं। तो भारत में सबसे पहले एटीएम कहाँ स्थापित हुआ था, कोची, कानपुर, लखनऊ या फिर त्रिवेंद्रम। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोची में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि केरल के किस ज़िले को भगवान की भूमि के नाम से जाना जाता है। केरल के किस ज़िले को या फिर किस नगर को भगवान की भूमि के नाम से जाना जाता है, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या फिर उपरोक्त सभी। तो केरल के किस ज़िले को भगवान की भूमि के नाम से जाना जाता है, कासरगोड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एक ही में रहेगा, कासरगोड। नेक्स्ट आता है कि केरल की पहली आवाज़ युक्त फिल्म कौन सी थी। केरल की पहली आवाज़ युक्त मीन्स कि वो मूवी थी, उसमें वॉल्यूम भी था, वॉइस भी था, आवाज़ भी था। तो वो फिल्म कौन सी थी, शेषनाग, बालन, भक्त प्रहलाद या फिर शोले। तो केरल की वो पहली आवाज़ युक्त फिल्म कौन सी थी, बालन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बालन। नेक्स्ट आता है कि केरल राज्य का सिंबल या फिर चिन्ह जो वाहनों पर दिखता है, जैसे हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं या फिर रोड पे जब भी जाते हैं तो देखते हैं नंबर प्लेट देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले राज्य का कोड दिया रहता है। जैसे यूपी का है तो यूपी दिया रहेगा, बिहार का है तो बी दिया रहेगा, गुजरात का है तो जे दिया रहेगा, महाराष्ट्र का है तो MH दिया रहेगा। ठीक उसी प्रकार केरल के लिए पूछ रहा है कि केरल के लिए वाहन पर कौन सा सिंबल यूज होता है, KB, MH या फिर KL। तो केरल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, KL। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा केरल में कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा केरल में कहाँ पर स्थित है, कोचीन, पणजी, दिसपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा केरल में कहाँ पर स्थित है, कोचीन में, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, कि केरल राज्य का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। केरल राज्य का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, हिंदी समाचार, दैनिक जागरण, राज्य समाचारम या फिर अमर उजाला। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के MCQ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।